शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। एक अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। 2. वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। 3. मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। 4. इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। उत्तर 4. इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से 1. शारीरिक विकास का एक हिस्सा है। 2. सामाजिक विकास। 3. भावनात्मक विकास। 4. बौद्धिक विकास। उत्तर 4. बौद्धिक विकास। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं 1. भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। 2. संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। 3. शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। 4. आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। उत्तर 2. संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है 1. जिस कक्षा में प्रत्येक कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। 2. जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। 3. जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। 4. जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। उत्तर 2. जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात 1. आंशिक रूप से होता है। 2. पूर्ण रूप से होता है। 3. नहीं होता है। 4. होता है। उत्तर 3. नहीं होता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि में आते हैं, अतः 1. उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। 2. उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। 3. भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। 4. उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। उत्तर 1. उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। द्विभाषिकता और डैश 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 उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। 1. साहित्यिक। 2. वैज्ञानिक। 3. व्यावसायिक। 4. विद्वत। उत्तर 1. साहित्यिक। बहुभाषिकता 1. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। 2. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। 3. कक्षा में क्षेत्रीय को बढ़ावा देती है। 4. बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। उत्तर 4. बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि 1. लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। 2. लोकगीत गाए जा सकते हैं। 3. केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक स्कूलों की शिक्षा दी जा सकती है। 4. इसमें बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे।
उत्तर 4। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। मोहिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। यह शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? एक, उसे डांटेंगी कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। दो, उसकी तरफ कोई ध्यान धन नहीं देंगी। तीन, मोहिनी को समझाएंगी कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। चार, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। उत्तर 4। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान: एक, राजभाषा के रूप में है। दो, शास्त्रीय भाषा के रूप में है। तीन, सह राजभाषा के रूप में है। चार, राष्ट्रभाषा के रूप में है। उत्तर 1, राजभाषा के रूप में है। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की घर की भाषा के प्रयोग को: एक, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। दो, सम्मान देना चाहिए। तीन, प्रोत्साहन देना चाहिए। चार, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। उत्तर 2, सम्मान देना चाहिए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो: एक, खोज को प्रोत्साहन देता है। दो, समावेश को हतोत्साहित करता है। तीन, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। चार, नियामक है। उत्तर एक, खोज को प्रोत्साहन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? एक, मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। दो, पाठ्यपुस्तक केंद्रित अधिगम। तीन, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चार, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? एक, छोटे वयस्कों के रूप में। दो, खाली सलोटे के रूप में। तीन, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चार, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। उत्तर 3, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है: एक, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। दो, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तीन, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। चार, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। उत्तर 2, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? एक, बाल अधिकार। दो, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तीन, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चार, व्यक्तिक अंतर। उत्तर 4, व्यक्तिक अंतर। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी: एक, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दो, वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। तीन, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। चार, इस प्रकार की पत्तियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। उत्तर 4,
इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। वह अपनाता है: 1. बाल केंद्रस्थ शिक्षा। 2. विधि केंद्रस्थ शिक्षा। 3. शिक्षक केंद्रस्थ शिक्षा। 4. विद्यालय केंद्रस्थ शिक्षा। उत्तर 1. बाल केंद्रस्थ शिक्षा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि 1. बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। 2. बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। 3. व्यवस्था फेल हुई है। 4. बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। उत्तर 3. व्यवस्था फेल हुई है।